नमस्कार सभी को, कैसे हैं भाई साहब। चलेगा। वोकेबलरी हमारा चल रहा है और वोकेबलरी में हमने बहुत सारे वर्ड कर भी लिए हैं। सी हमारा चल रहा लेटर, और उस लेटर में हम बहुत सारे वर्ड कवर कर भी चुके हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो उसमें एक वर्ड है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बच्चों ने कहा कि सर ये क्लोज टेस्ट को लेकर थोड़ा परेशान करता है। तो मतलब ऑप्शंस गिवन जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब बहुत क्लोज उसमें वर्ड दिए होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा से जो एक स्लाइट डिफरेंस है, जो महीन अंतर है उनके बीच, उसको हमें पकड़ना है। तो उसकी उसी सिलसिले में हमने एक वर्ड उठाया है। चलिए करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। वर्ड है बच्चों अपना कॉन्टिन्यू। हालांकि देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो चलिएगा, करते हैं इस वर्ड को। पहले तो बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं कि कंटिन्यू है क्या। कंटिन्यू का मतलब होता है अपने आप में ये एक वर्ड है, वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है। और ये वर्ब जो होती है वो दो प्रकार से काम करती है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट लेके चल रही है, मतलब कंटिन्यू का मतलब है जारी करना, कोई चीज़ को शुरू कर देना या जारी रखना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेके चल रही है तो आपको ये से नाम देना पड़ेगा ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा होगा इसका आगे की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं लेके चल रही, सपोज कोई हमने डायरेक्ट इसके बाद एडवर्ब स्टार्ट कर दिया या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज दे दी, तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा ये उस टाइम पे ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ये इंट्रांजिटिव हो रही होगी। तो ये दोनों काम कर सकती है। मतलब कंटिन्यू का मतलब जारी रखना होता है, किसी चीज़ को जारी रख सकते हो या कोई चीज़ खुद जारी रह सकती है। इट कंटिन्यूज जैसे लिखा होता है, आप देखा होगा आपने। तो ये दोनों काम कर देती है। तो ये वो इंट्रांजिटिव भी होती है और ये बच्चों ट्रांजिटिव भी होती है। ये दोनों काम करती है, ये क्रिया दोनों ही काम करती है, ये ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट लेके चल रही है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेके चल रही है तो इंट्रांजिटिव हैपनिंग हो सकती है उस टाइम पे। अब इसका मतलब हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, जारी रखना यानी कि सतत बनाए रखना। अब इसके जो मीनिंग है वो तो चलो हो गया जो भी है, लेकिन इसके जो वर्ड तैयार होने वाले हैं, इसकी जो कैटेगरीज तैयार होने वाली वो कंफ्यूजिंग है। तो कैटेगरीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैटेगरी इसके वर्ड क्या क्या तैयार होंगे आपके। पहला वर्ड होगा जो इससे बनेगा, इससे बनने वाला पहला वर्ड होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअल, तीसरा होगा कॉन्टिन्यूएशन यानी कि नाउन में चले जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूएंस, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनम, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिगुअस। एक वर्ड और है आपका, मतलब एडवर्ब फॉर्मेट है। अगर हमने देखो ये कॉन्टिन्यूअल लिया है तो हम इसे कॉन्टिन्यूअसली भी ले सकते थे, कॉन्टिन्यूअसली, मतलब एडवर्ब के सेंस में हम कॉन्टिन्यूअसली ले लेंगे और इसका एडवर्ब के सेंस में कॉन्टिन्यूअली ले लेंगे। आप जानते ही हैं एलवाई से हम मैनर बता देते हैं किसी चीज का। तो ये जो वर्ड होने हैं ये आपके वर्ड डिस्कस होंगे आज, ठीक है। अगर क्लास लंबी खिंच गई तो कम होंगे, अगली क्लास में कर देंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी मेरी, सबको डिस्कस कर दूंगा मैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि देखने में बड़े इजी से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ जारी रखने वाला मामला है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं। क्लोज टेस्ट में जो इनके अंदर डिफरेंस है उसी की जांच की जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा, हम वर्ड उठाते हैं पहला कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यू का मतलब तो आपको पता चल गया कि जारी रखना, बनाए रखना होता है। तो ये तो इतना बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात अब तैयार हो रही है। चलिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो पहला वर्ड है आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पहले वर्ड पे आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब पहले जान लेते हैं।
कॉन्टिन्यूअस। देखिए बच्चों, मैंने शायद कहीं बताया हो या मुझे पता नहीं ध्यान रहा हो या नहीं, ये ध्यान रखना आप कि जिन शब्दों में OUS आता है वो होते तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की भी कई प्रकृतियां हैं भाई। एडजेक्टिव ING वाले भी होते हैं, एडजेक्टिव ED वाले भी होते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एडजेक्टिव IVE वाले भी होते हैं, AL वाले भी होते हैं, BLE वाले भी होते हैं, LESS वाले भी होते हैं। एडजेक्टिव आपके OUS वाले भी होते हैं, जिनके पीछे Y आ जाए वो भी जनरली एडजेक्टिव का काम करते हैं, ऐसे वर्ड। तो ये जो वर्ड है या जिनके पीछे IC आ जाए वो भी एडजेक्टिव की भांति काम कर जाते हैं। तो इनमें अंदर क्या होता है, मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ स्पेसिफिक और स्पेशल, तो अंतर तो होगा ना कुछ, वरना दोनों वर्ड कैसे यूज होंगे। अगर दोनों वर्ड एक ही होते तो फिर वो दो ही क्यों होते, एक से काम चल तो रहा था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कंटेम्प्टिबल, एक वर्ड होता है कंटेम्प्टिबल, एक होता है कंटेम्पचुअस, तो इन दोनों में अंतर तो होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे कि जो बाद वाले जो सफिक्स है उनका जो मतलब बाद वाला जो हिस्सा है, जो सफिक्स है, उससे चीज़ें पता चलेंगी। मतलब वो ही हिस्सा हमें कहीं ना कहीं इशारा देगा कि भाई मीनिंग इसका उस वाले से अलग है जो तुम AL वाला यूज़ कर रहे हो या जो तुम IV वाला यूज़ कर रहे हो। तो पहले मैं बता दूं कि जब भी OUS वाला आता है तो इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जिसका कैरेक्टर कैसा निकल रहा है, जो उसका चरित्र है, उसकी नेचर किस प्रकार की है, तो इसको बताते हैं कैरेक्टर से, कैरेक्टराइज्ड बाय। और जो आपका होता है AL वाला, ठीक है, वो बताता है पर्टेनिंग टू, यानी कि पर्टेन का मतलब होता है वास्ता रखना, तो पर्टेनिंग टू का मतलब होता है वास्ता रखते हुए, यानी कि रिलेट करते हुए। तो पहली बात तो हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस में OUS आ रहा, तो ये होगा एडजेक्टिव ही, लेकिन ये कैरेक्टराइज बाय होगा, मतलब इसका कैरेक्टर होगा, मतलब जिस शब्द के पीछे OUS लगता होता है और जो पहला हिस्सा होता है, यानी कि प्रायर स्थिति में जो होता है वो हिस्सा करेक्टर को शो करता है। मतलब वो चीज जो बनी है, जो डिस्क्राइब करेगी किसी को, वो उसके उस तरह के करेक्टर को बताएगी, ठीक है। तो OUS की अगर बात की जाए तो हमारा ये एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन हमने बात की कि किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा, वो हमने बात कर ली कि OUS वाले जो होते हैं वो करेक्टर को बताते हैं, नेचर को बताते हैं। इसके तुल्य लगभग IVE वाला भी हो जाता है, IVE ये इसी के तुल्य होता है, IVE वाला। अच्छा, ऐसे ही होता है BLE वाला, इसका मतलब होता है एबिलिटी को बताने वाला, मतलब एबल को बताने वाला, एबल माने योग्य। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह के जो बनेंगे वो क्या शो करेंगे। अब एडजेक्टिव OUS हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया आपका पहला जो मतलब निकल कर आएगा वो होगा अखंड। अखंड यानी कि बराबर, यानी कि सतत, यानी कि लगातार। यह आपको ध्यान रखना, इसका जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा अखंड है, खंड नहीं होना चाहिए, लगातार ही इस तरह से हो कि खंड ना हो, खंडित ना हो, इंटैक्ट रहे। मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंस में जब हम किसी चीज को बोल रहे होंगे तो वो चीज टूट नहीं रही होगी, विखंडित नहीं हो रही होगी, यानी कि उसके खंड नहीं बन रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अखंड रहेगी, बराबर रहेगी, सतत रहेगी, लगातार रहेगी, तो चीज कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, खाना खा रहा हूं, जब टुकड़ा खा लेता हूं तो चबाता रहता हूं, उसके बाद फिर जब चबा लेता हूं, खा जाता हूं उसको, तो फिर दोबारा टुकड़ा ले लेता हूं। तो मेरा जो चबाना प्रोसेस है वो खाने में चबाना, टुकड़ा लेना, टुकड़ा तोड़ना, चबाना, टुकड़ा तोड़ना, ये लगातारी में आ रहा है, ये विखंडित नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस का जो सेंस आएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। मान लीजिएगा ये है, ये कोई प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, और ये प्रोसेस आपका चला। अब ये प्रोसेस चला तो यहां पर कहीं पर भी खंडन नहीं आ रहा, कोई टूट नहीं आ रही है, कोई भी ब्रेक इन नहीं आ रहा, कोई स्प्लिट नहीं आ रहा, कोई भी गैप नहीं आ रहा, कोई इंटरप्शन नहीं आ रहा, कोई भी कहीं से कहीं तक का रिकरेंस नहीं आ रहा है, दोबारा होना नहीं आ रहा है। तो याद रखना ये जो स्टेट है ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, यानी कि लगातार है, कहीं से भी टूट फूट नहीं आ रही है, कॉन्टिन्यूअस है।
अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसके हम सिनोनिम देखने पड़ेंगे, यानी लगातारी को बताने, जो एंड जो चल जाए और जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो रुके ना, जो कहीं से शुरू हो जाए और कहीं तक जाए और वहां तक पहुंचने में बीच में कहीं ना रुके, वो वहां पूरा करके ही लौटे, यानी कि पूरा हो जाए, तो चीज कॉन्टिन्यूअस कहलाती है, यानी कि कोई विखंडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम अगर लेके देखें तो पहला ये मतलब इसे समझाने के नजरिए से इसको डिफाइन करूं मैं, अगर तो समझाने के नजरिए से मैं इसको डिफाइन ऐसे करूंगा कि कोई भी चीज है जो ब्रेक नहीं ले रही है, जिसमें ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं, जिसमें इंटरप्शंस नहीं आ रहे हैं, जिसमें खंड नहीं आ रहे हैं, जिसमें स्प्लिट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करें, तो डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, गोइंग थ्रू विदाउट एनी ब्रेक्स, यू नो ऐसे करके हम इसे बात करेंगे, विदाउट एनी ब्रेक्स, गोइंग थ्रू विदाउट एनी ब्रेक्स, जिसमें कोई ब्रेक ना आए। दूसरा, ब्रेक्स या गैप्स हो गए, इंटरप्शंस हो गए, इंटरप्शंस का मतलब होता है बीच में रुक जाना, इंटरप्शंस हो गए, या इंटरवल हो गए, अंतराल हो गए, सैस हो गए, रिसेस हो गए, इंटरवल्स हो गए, या रिसेस हो गए, रिसेसेस, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एक तरह का रिसेस आ गया, एक तरह का इंटरवल आ गया, एटसेट्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कोई चीज इस तरह चल रही है जिसमें कोई टूट नहीं आ रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअस कहलाती है, मतलब उसमें कहीं पर भी आप ब्रेक नहीं दिखा सकते कि साहब ये ब्रेक आ गया, एक गैप आ गया, एक इंटरप्शन आ गया। तो जब इस तरह की कोई चीज चल रही होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से सिनोनिम की बात कर लें अगर, तो चलिए सिनोनिम हम बात करते हैं, क्योंकि सिनोनिम एग्जाम में आएंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट के लिहाज से हमने ये बात करी है। क्लोज टेस्ट में हम कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस को चेक करेंगे, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड और विच वन इज डिफरेंट टू द अदर वन, यू नो, तो किस तरह से हम डिफरेंस शो करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। अब पहला अगर हम देखें तो यहां मैंने रिसेस लिखवाया है ना, अब रिसेस दिखाया तो मैं रिसेस का उल्टा दिखाऊंगा, अगर उल्टा दिखाऊंगा मतलब रिसेस नहीं होंगे तो ही वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो मैं बनाऊंगा एक चीज वर्ड इंसेसेंट, मैंने इंसेसेंट बना दिया, मैंने परपेचुअल बना दिया, जो परपेचुएट करता है, परपेचुअल अनइंटरप्टेड, UNINTERUPTED, अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन है ना, अनब्रोकन भी हो जाएगा, जिसमें कोई पोज ना आए, नॉन स्टॉप रहे, विदाउट एनी पॉज, विदाउट एक प्रपोजिशन है, फ्रेज बना रहा होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा होगा, विदाउट एनी पॉज, ठीक है। कांस्टेंट बना सकते हैं, ये इतना वर्ड उठा लीजिएगा आप, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, जिसका कभी एंड, मतलब कहने का मतलब ये नेवर एंडिंग का मतलब है कि मान लो ये यहाँ पे एंड हो जाता तो फिर ये खंड आ जाता है, इसमें खंडित हो जाती है, तो वो उसको मना करा गया कि वो एंडिंग नहीं होता उस टाइम पे। एंडिंग तो कभी तो होगा ही किसी चीज का, उसको नहीं कह रहे मैं, हम कह रहे हैं कि इसके जो अंदर की बात है, जो प्रोसेस कहीं से शुरू हो गया और कहीं तक पहुंच रहा है, तो उसमें अंत को प्राप्त करने में, शुरू से लेकर अंतिम स्थिति को प्राप्त करने में उसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं आई है। तो अगर रुकावट नहीं आई तो वो कॉन्टिन्यूअस थी चीज। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस क्यों दिखाते हैं आप एक्शन, क्योंकि जब एक बार एक्शन शुरू हो जाता है तो वो पूरा होता है।
अगर उसे अलग अलग टुकड़ों में दिखाओगे तो जितने हिस्से में भी जितना हो रहा होगा तो उतना तो कॉन्टिन्यूअस ही रहा होगा ना। अब वो टुकड़ों में दिखाया जाएगा तो अलग बात होगी, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। एक आपने राउंड द क्लॉक, आपने एक कहावत सुनी होगी, राउंड द क्लॉक। मतलब राउंड द क्लॉक का मतलब वैसे तो होता है 24 घंटे। 24 घंटे मतलब हर वक्त, कोई भी ऐसा वक्त है जो छूटा नहीं। जैसे घड़ी जो चलती रहती है तो वो रुकती नहीं है, खंडित नहीं होती है, वो बीच में उसमें रुकाव नहीं आता, सीजलेसली चलती है वो। तो अनरेमिटिंग भी हो सकता है, सीजलेस भी, सीजिंग, अनसीजिंग भी हो सकता है, सीजलेस भी हो सकता है, अनरेमिटिंग हो सकता है। रेमिट नहीं आ रहा उसमें कोई, अनरेमिटिंग। अनसीजिंग ये भी हो सकता है। सीज माने बच्चों रोकना होता है वैसे किसी चीज को, सीज फायर आपने सुना होगा। तो एक अनसीजिंग भी कह सकते हैं आप, अनसीजिंग, अनसीजिंग। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। मतलब अनइंटरप्टेड इंटरप्शन से बन गया, इंटरवल जिसमें ना हो, रिसेसिस ना आए, जिसमें गैप ना आए, ब्रेक इन्स ना आए, ब्रेक्स ना आए, या कोई भी स्प्लिट्स ना आए, तो उसको हम इस तरह से बताएंगे। अब ये आपने एक वर्ड शायद कहीं सुना होगा, रिसेस। रिसेस से एक वर्ड शायद सुना हो, रिसेशन। तो रिसेशन का मतलब होता है कि किसी चीज में स्लो आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है, तो उसको रिसेशन बोल देते हैं। मंदी आ जाती है, यानी कि कोई चीज मंद हो जाती है, कॉन्टिन्यूस स्टेट में नहीं रहती है, उसको हम बोल देते हैं। तो ये आपके सिनोनिम भी बन गए और आपका कंसेप्ट यहां से तैयार हो रहा कि कोई चीज अगर शुरू हो गई है तो वो आखिर तक जा रही है। अगर वो आखिर तक जा रही है तो वो उतनी अवस्था उसकी कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो खंडित नहीं हो रही है, मतलब ये समझिएगा। तो आपके ये वर्ड हो गए अनरेमिटिंग, सीजलेस, राउंड द क्लॉक, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, इंसेसेंट, परपेचुअल, आर इंटरप्टेड, अनब्रोकन, विदाउट एनी पॉज, अनसीजिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नॉन स्टॉप कह सकते हो, राउंड द क्लॉक कह सकते हो, ये इसके मतलब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये तो मतलब हो गया कि जो चीज कॉन्टिन्यूअसली चल रही है और टूट नहीं रही है उसको हम इस तरह से समझा देते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअल, जो अगला वर्ड है, उसमें आ रहा है आपका एडजेक्टिव सेंस, जो एल को से हमें दिखाना है। एल का मतलब परटेनिंग टू, यानी कि रिलेटेड टू। तो चलिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगला हम देखते हैं। लिख लीजिएगा एक बार। चलिए, अब आते हैं हम अगले एडजेक्टिव पे, जो बना है एक ही वर्ब से, और वो वर्ब थी कॉन्टिन्यू। अब आ रहे हैं हम भैया कॉन्टिन्यूअल। एल लगा दो बस। अब तुमने एल लगा दिया, बना तो अब भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन डिफरेंस है। एल एक अलग प्रकार का एडजेक्टिव होता है और ओयूएस एक अलग प्रकार का एडजेक्टिव होता है। याद रखना, ओयूएस किसी भी चीज के इंटरनल सेंस को बताता है, ये ओयूएस होता है बच्चों। और किसी भी चीज को रिलेट करने के लिए एल वाला सेंस होता है। मैं फिर से सुन लो, कोई चीज है उसे रिलेट करने के लिए बताता है एल। एल मतलब रिलेट, ये समझो आप, ऐसे समझो ना, रिलेट, एल ए आ रहा है ना, ये रिलेट ही है। इसे उल्टा कर लो आप, इसे उल्टा करोगे तो बनेगा एस यू ओ। एस यू ओ का मतलब होता है सेल्फ। अगर कहीं पर भी एस यू आ जाए तो वो सेल्फ को बताएगा। सेल्फ यानी कि सेल्फ का मतलब होता है कि खुद, अंदर, इंटरनल एट्रीब्यूट को बताता है। इंटरनल एट्रीब्यूट यानी कि आंतरिकता को बताता है। तो याद रखना, सो का मतलब हो गया अपना। तो एल का मतलब होता है रिलेटेड, यानी कि इंटरनल सेंस को नहीं बताएगा, ये बाहरी सेंस को बताएगा, दिखते सेंस को बताएगा, रिलेट करेगा, सिर्फ रिलेट करेगा। तो फिर इसका मीनिंग देखते हैं। अच्छा, वो जो था लगातार हमने जो करा था वो अखंडित था। अब लगातार है ये, लेकिन ये रुक रुक कर है। लगातार लेकिन रुक रुक कर।
इसका मीनिंग ये होगा आपका, लगातार तो है वही उसी सेंस में, लेकिन रुक रुक कर होगा ये लगातार, मतलब ये खंडित होता चलेगा। ऐसे नहीं कि लगातार एक बार शुरू हो गया तो अंत तक पहुंचा, ऐसे नहीं, ये लगातार ऐसी इस तरह से कि शुरू तो हो गया लेकिन अंत तक पहुंचते हुए कई बार ये बटा है, ऐसे सेंस में हम इसे यूज करते हैं। मतलब ये इस तरह से है जैसे कि बार बार कोई चीज होती रहे, बार बार होने वाला, ये बार बार होने के सेंस में यूज होता है। अब इसके हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज शुरू हो गई और वो फिर शुरू हुई, स्टार्ट हुई और फिर वो स्टॉप हो गई। अच्छा, फिर वो शुरू हुई, स्टार्ट हुई और फिर स्टॉप हो गई। अच्छा, फिर वो शुरू हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर स्टॉप हुई। अच्छा, ये जरूरी नहीं यहां पे 5 मिनट चली हो सकता है यहाँ 10 मिनट चली, हो सकता है 2 मिनट चली हो वो चीज, लेकिन उसे होने में कई टुकड़ों में उसने अपनी यात्रा तय करी है। अगर उसने अपने कई टुकड़ों में यात्रा तय करी है तो वो रिलेट करेगी, मतलब वो ऐसा बताएगा कि कॉन्टिन्यूअस जैसा तो था, एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं था। दूर से देखूंगा तो एक तरह से कॉन्टिन्यूअस नजर आएगा, लेकिन पास जाके देखूंगा तो गैप नजर आते हैं। अगर किसी चीज में तुम्हें गैप नजर आ रहे हैं तो समझ लो कॉन्टिन्यूअल है, यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो वर्ड स्पेलिंग है वो CONTINUAL। तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है, या कंटिन्यूअल का मतलब होता है गैप रखता हुआ, यानी कि विद ब्रेक्स, जिसमें ब्रेक्स हो, गोइंग थ्रू विद सर्टेन ब्रेक्स, ऐसा कह सकते हैं आप। तो याद रखना इस तरह से वो चलता रहेगा और वो आगे पहुंचेगा और वो गैप के साथ पहुंचेगा, मतलब ये गैप ले लेके चलता रहेगा। इंटरप्शंस आएंगे इसमें, उल्टा होगा कॉन्टिन्यूअल का, लेकिन सतत रहेगा, लेकिन रहेगा गैप के साथ। तो हम इसे मीनिंग के तौर पर ले लेते हैं। मीनिंग के तौर पर हम इस तरह से लेंगे कि जैसे हमने वहां लिखा था गोइंग थ्रू करके विदाउट सर्टेन ब्रेक्स, यहाँ पे विदाउट ब्रेक्स ना होकर ब्रेक्स हो जाएगा, मतलब विद ब्रेक्स होगा। तो लिखिएगा गोइंग थ्रू विद सर्टेन ब्रेक्स। तो इसमें आपने लिखा है कि वो एक्शन जो खंडों में बढ़ता हुआ पूरा होने की कोशिश में है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअल, यानी कि जो रिपीट होता है फिर ब्रेक आ जाते हैं, रिपीट होता है फिर ब्रेक आ जाते हैं। तो समथिंग ऐसे भी कह सकते हैं आप, समथिंग विच इज रिपीटेड, समथिंग विच इज repeated with ब्रेक्स, यानी कि जो रिपीट तो हो रही है, मतलब रिपीट होना ही ब्रेक का होना था। यानी कोई चीज में ब्रेक आ रहा तभी वो रिपीटेशन की बात कर रहा होगा, मतलब रिपीट तभी हो रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, रिपीट हो जाती है, ब्रेक फिर आ जाता होगा एक, फिर रिपीट हो जाती होगी। इस तरह से एक्शन को पूरा करने में ये कई घंटे ले रही है। जैसे मान लीजिए कोई चीज शुरू हो गई, वो 5 मिनट की चीज है, मतलब 5 मिनट का एक्शन है वो। अब 5 मिनट का एक्शन है, वो शुरू हो गया, 5 मिनट पूरा हो गया, काम खत्म, एक्शन पूरा। लेकिन 5 मिनट के एक्शन में उसने शुरू में 1 मिनट का काम करा, फिर 2 मिनट का काम करा, फिर 5 सेकंड का काम करा, फिर 3 सेकंड का काम करा, फिर 2 मिनट का काम। इस तरह के गैप लेके जो चल रही है और फिर पूरी होती है जाके, तो वो कॉन्टिन्यूअल है, वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअल है। अगर वो प्रोसेस लगातार चलता, शुरू होने के बाद बीच में कहीं उसमें ब्रेक नहीं आते, तो वो कॉन्टिन्यूअस होता। तो ये ध्यान रखना कि रिपीट, अगर रिपीटिशन मांग रही है तो समझ लीजिए वो ये है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। तो इसका मतलब इट मीन्स स्टार्ट एंड स्टॉप। इसका मतलब ये होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो आप ये ध्यान रखना, ये रिकरिंग पोजीशन में होती है, हमेशा लौट के आएगी। तो चलिएगा, ये हमने सिनोनिम वो कर लिए। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। पहला सिनोनिम लिखिएगा, ये रिकरिंग होगा क्योंकि बार बार आ रहा, रिकरिंग। दूसरा, ये रेवेनेंट भी होगा। तीसरा, ये
अच्छा, इंसेसेंट हमने वहां लिख लिया था, ये सेसेंट हो सकता है। सेसेंट का मतलब गैप लेकर आ रहा है, यानी कि अनरिलेंटिंग हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, सेसेंट हो सकता है, सेशनेबल हो सकता है। ये आपके रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन को मान रहा होगा, रेपिटेटिव होगा। तो ये हम सारे लिख के चलेंगे क्योंकि रिपीटेशन आ रहा है, तो इससे भी बना देंगे सिनोनिम रेपिटेटिव। रेपिटेटिव, ठीक है। आप खुद दिख रहे हैं, इन गैप को दिखाने के लिए आप क्या सिनोनिम बना पाओगे? एक परसिस्टेंट आपने शायद सुना होगा, परसिस्टेंट वर्ड, जैसे कि आप जिद करते हो तो जिद वाले सेंस बन जाएगा परसिस्टेंट। या इंसिस्ट भी होता है एक वर्ड, उससे बना सकते हो आप इंसिस्टेंट। तो कोई भी चीज जो रिपीट होती है, मतलब ये समझिएगा कि एक के बाद एक हो रही है, हैपनिंग है लेकिन ओवर एंड ओवर अगेन वाले सेंस में है, तो लिखिएगा। एक और आप चाहो तो सिनोनिम के तौर पर बना सकते हो, हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो इस सेंस में आपने इस वर्ड को ले लिया। अनरिलेंटिंग भी एक वर्ड होता है, एक वर्ड शायद आपने सुना होगा, रिलेंटलेस, निर्दयी। अगर वो कोई बंदा अनरिलेंटिंग है तो इसका मतलब वो एक ही दिल का है। मतलब ये समझिएगा आप कि रिलेंट नहीं करता। लिख लीजिएगा आप उसे, शायद हो सकता है कभी एग्जाम में मिल जाए आपको, अनरिलेंटिंग। ये भी वर्ड पेपर में मिल सकता है आपको, तो आप इसे सिनोनिम बना लीजिएगा। अब ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप वाला सेंस है, अब इस पे कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाएं अगर, तो हम इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में कैसे आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये तो मैंने कॉन्टिन्यूअल बनाया है, अगर मैं कॉन्टिन्यूअल में एलवाई लगा दूं तो वो कॉन्टिन्यूअली होगा और वो सततता को ही बताएगा, लेकिन रुक रुक कर बताएगा, एक्शन के तरीके को बताएगा कि एक्शन कैसे कैसे घटित हो रहा है ना। धीरे धीरे हो रहा है, मतलब लगातारी में हो रहा है, लगातारी में कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा। अगर ब्रेक आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअली होगा वो, जैसे कि ही ईट्स द फूड कॉन्टिन्यूअली, दैट मीन्स कि वो खाना खा लेता, फिर 2 घंटे के लिए कहीं 2 मिनट के लिए पिक्चर देखने बैठ जाता, फिर कहता मम्मी खाना ला दो, फिर 2 मिनट बाद फिर खाना शुरू कर देगा, फिर अपना मोबाइल में लग जाएगा, फिर वो ध्यान नहीं रहेगा, 3 मिनट का गैप दे दिया, फिर अपना खाना शुरू कर दिया। तो वो कॉन्टिन्यूअली खाता है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं। तो याद रखना, जब भी गैप दिखाए जाएंगे तो ये आपका रहेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप उन्हें क्वेश्चन बताइएगा, मतलब उनको बताइएगा। अच्छा, इसमें पॉज जरूर होगा, विद पॉज, समथिंग विद पॉज, आप ऐसा कह सकते हैं इसे, समथिंग विद पॉज, मतलब पॉज आ रहे हैं, रुक रुक कर हो रहा है। तो हम इसके सिनोनिम हमने ले लिए, इसके सिनोनिम ये है। अच्छा, ये रेवेनेंट जो वर्ड लिखा है बच्चों हमने, रेवेनेंट, ये एक्चुअली एक भूत होता है। जैसे कहते हैं ना, कब्र में से निकल के भूत खड़ा हो गया, तो उस भूत को बोलते हैं जो पुनरागत है ना, पुनः आया है लौट के, पुनः आगम हुआ है उसका, उस भूत को हम पुनरागत भूत कहते हैं। तो इसे अगर चाहो तो कहीं लिख सकते हो आप, पुनरागत भूत, जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, पुनरागत। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो बहुत दिनों बाद लौटा है, मर के, मतलब मर के इन द सेंस बहुत बड़ी एब्सेंस के बाद आया है, मतलब बहुत दिनों तक नहीं दिखा, अब वो आया है, तो उसे रेवेनेंट कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं भूतों में ही जाए। अ पर्सन हु हैज रिटर्न्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग एब्सेंस, एक लिख सकते हो आप इसका मीनिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अलग है, इन चीज से अलग, ये अलग लिख रहा हूँ मैं। एक वर्ड का मीनिंग लिख लेना, रेवेनेंट, अ पर्सन हु हैज returned from
फ्रॉम द डेड पोजीशन, डेड पोजीशन से जो आया हो लौट के, उसको हम रेवेनेंट कह सकते हैं। या फ्रॉम द डेड पोजीशन की जगह, इतने की जगह हम, कोई जरूरी नहीं डेड पोजीशन हो, फ्रॉम द प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग माने लंबा, प्रोलोंग एब्सेंस, एब्सेंस। तो आप ये ध्यान रखना कि जो लंबे अंतराल के बाद आया है, बहुत दिनों से दिखा नहीं, अब अचानक से दिखा है, उसे हम रेवेनेंट कहते हैं। और भूत भी कह देते हैं कुछ लोग इसे, कि भूत होता है। तो याद रखना, जैसे कब्र, बहुत दिनों से कब्र में से 1.5 साल की कब्र हो गई, अब एकदम भूत दिखा, तो उसने पूरे अपने जिसमें वो बंद करा गया था उसको उठाया और एकदम दिख गया, तो उस तरह से हम कह देते हैं कि भैया ये तो रेवेनेंट है। तो ये आपके वर्ड्स हुए, ठीक है बाल। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उन्हें बताना कि उसमें कौन सा भरा जाएगा। चलिएगा, इसको मिटा के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट पूरा हो जाए आपका और अपने अपने टाइम से आप लग जाओ। चलिए, मुझे नहीं लगता आप गलत बता पाओगे। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन थे। करो जरा, यहाँ पे आपको भरना क्या है मैं बता देता हूँ आपको, या तो कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअल, इनमें से आपको भरना है, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअल। एक मिनट के लिए ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आ रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, हो गया 1 मिनट, ठीक है। अब अ लाइन हैज नो गैप्स, हैज नो गैप्स, अगर किसी चीज में कोई लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है, तो इसमें कोई गैप नहीं दिखाया, तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइन है। अगर गैप होते तो कुछ इस तरह से खींची जाती, तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई गैप नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगी। वर्ड आ गया आपका, इसे मैं कहता हूं 1, इसे मैं कहता हूं 2, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल को मैं 2 कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस को मैं 1 कह रहा हूं, तो यहां पे आएगा 1। सर्कल इज अ स्ट्रक्चर, सर्कल जो होता है बच्चों, वो इस तरह से होता है, उसमें कोई भी गैप नहीं आता। जब उसे हम खींचते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं आ रहा होता, गैप नहीं आ रहा होता, तो उसमें टूट नहीं आ रही होती, अखंडित नहीं हो रहा होता, सॉरी विखंडित नहीं हो रहा होता, उसमें खंड नहीं बन रहे होते। क्योंकि अगर तुमने एक भी खंड बना दिया, मान लो इतना भी कर दिया, तो ये सर्कल नहीं बन पाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है इसकी, या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। तो ये आंसर हो गया आपका 1। रेन ऑफ 30 मिनट्स फ्लडेड द ब्रिज, 30 मिनट बरसात हुई होगी, 30 मिनट की अगर बरसात है तो उसने अगर ब्रिज को उड़ा दिया, तो वो लगातार पड़ी होगी बारिश। ऐसे नहीं कि गैप गैप में पड़ी होगी, गैप गैप में पड़ती तो शायद ब्रिज नहीं उड़ पाता, या गैप में पड़ती तो ब्रिज बाढ़ में ना बह पाता, तो शायद वो कॉन्टिन्यूअस रेनी थी जिसने उसको उड़ा दिया है, यानी कि बहा दिया है, तो वो कॉन्टिन्यूअस होगी, यानी कि 1। हिज फोन कॉल्स इरिटेट मी, कैसी फोन कॉल्स हैं उसकी। अब ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि आप कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हो और कॉन्टिन्यूअल भी कर सकते हो, लेकिन जनरली अगर वो इरिटेट कर रही हैं उसको, तो वो बहुत गैप के साथ नहीं आ रही होंगी। तो इसमें मैं दोनों ही भरूंगा, कि गैप के साथ भी आ सकती हैं, लगातार भी हो सकती हैं फोन कॉल, तो इसमें दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट पे आए, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर लीक, यानी कि वाटर लीक हो गया कहीं से, तो अ स्ट्रीम स्प्रेड इन द किचन, यानी कि जो पानी था, पानी की जो धारा थी वो किचन में बह गई। तो जो धारा होती है ना बेटा, वो विखंडित नहीं होती है, वो लगातार होती है। पानी अगर उस लीक हुआ होगा तो वो लगातार धारा बहती रही होगी, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी आई होगी, तो वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट होगी आपकी। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होगा कॉन्टिन्यूअस से बनने वाली स्टेट। तो ठीक है, आप इसमें हम करेंगे 1। नेक्स्ट आ रहे हैं, अ शीट ऑफ आइस हैज नो क्रैक्स, अगर उसमें कोई खंडन नहीं है, क्रैक्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, 1। ड्यू टू पावर सप्लाई आई कुड नॉट स्टडी, अच्छा जो हमने बच्चों अभी
कॉन्टिन्यूअल करा था ना, कॉन्टिन्यूअल का एक सिनोनिम आपको लिखना था, मेरे को ध्यान आया, इंटरमिटेंट। तो प्लीज ये और लिख लेना उसका सिनोनिम, इंटरमिटेंट। तो अगर आप चाहो तो यहाँ इंटरमिटेंट भी भर सकते हो। तो ड्यू टू, चूंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस की, तो उनमें से भरना है। ड्यू टू पावर सप्लाई आई कुड नॉट स्टडी, यानी कि कैसी पावर सप्लाई थी, अगर मैं स्टडी नहीं कर पाया ना, अगर मैं, तो जरूर पावर सप्लाई लगातार नहीं होगी, वो टूटी टूटी करके हुई होगी। मैं परेशान हुआ हूँ, 2 मिनट के लिए लाइट चली गई, फिर मैं पढ़ रहा हूँ 5 मिनट के लिए, फिर वो आधे घंटे के लिए चली गई, तो वो ब्रेक्स आए होंगे उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है 2। आई कैन नॉट राइट ऑन अ, अगर मैं लिख नहीं सकता ना, तो वो बोर्ड जो होगा ना, जैसे ये बोर्ड है, ये कॉन्टिन्यूअस बोर्ड है, इसमें कहीं भी खंडन नहीं आ रहा, कोई टूट फूट नहीं आ रही, इंटैक्ट है। जब ये इंटैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्टिन्यूअल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस बोर्ड है। अगर वो नहीं लिख सकता, यानी कि मैं नहीं लिख सकता, तो वो बोर्ड हमें ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो उसे करिएगा आप कॉन्टिन्यूअल, यानी कि 2। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, तो प्लीज़ ध्यान रखना। अभी वैसे बहुत कुछ रह गया है इसमें, मतलब इन द सेंस कि इससे बनने वाले शब्दों में, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी बनेगा, कॉन्टिन्यूएंस बनेगा, कॉन्टिन्यूएशन बनेगा, कॉन्टिनम बनेगा, कॉन्टिगोस बनेगा, ये वर्ड रहे हैं बच्चों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है, चलेगा। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऐसे ऐसे, क्लोज टेस्ट में बड़ा काम आएगा ये। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, खुश रहिएगा, धन्यवाद।